नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रियल नंबर का डिस्कशन कर चुके हैं और रियल नंबर का जब डिस्कशन कर रहे थे तो उस क्रम में हम टाइप्स ऑफ रियल नंबर का भी डिस्कशन किए हुए थे, लेकिन कंप्लीट डिस्कशन नहीं किए थे, बस नाम मात्र बताए हुए थे। ठीक है, आज हम चाहेंगे कि उसको कंप्लीट आपको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या बोले थे कि रियल नंबर दो भागों में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अकेले रह जाता है और रेशनल नंबर का परिवार बढ़ जाता है, यही बात बोले हुए थे। और रेशनल नंबर का जो परिवार बढ़ जाता है उसको एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए थे। वाक्य क्या था? आईओ वाइफ नाम पढ़ के, आईओ वाइफ नाम पढ़ के, और इसमें एक एक लेटर का हम मतलब बताए हुए थे। ठीक है, आइए उसको थोड़ा सा कंप्लीट हम समझते हैं, देखेंगे। आईओ वाइफ नाम पढ़ के जो हम बात बोले थे उसमें आई का मतलब इंटीजर था, ई का मतलब इवन नंबर था, ओ का मतलब ऑड नंबर था, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर था, एन का मतलब नेचुरल नंबर था, पी का मतलब प्राइम नंबर था और सी का मतलब कंपोजिट नंबर था। तो आइए हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर को, पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर को, तब बारी बारी सबको समझ लेते हैं। देखिएगा, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर नाम क्यों पड़ा? देखिए, यह नेचुरल नंबर जो शब्द है ना, यह नेचर से मिला है। किससे मिला है? नेचर से मिला है। नेचर में आप कोई भी चीज़ जो नेचर के द्वारा दिया गया है वो फ्रैक्शन नहीं देखे होंगे। किसी से अगर आप पूछते होंगे कि आप कितने भाई हैं, तो उसका जवाब होता होगा कि हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं। अलग बात है कि कहीं कौरव के परिवार से हो तो 100 भाई हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं कहता होगा कि हम 3.5 भाई हैं, हम 2.5 भाई हैं, हम 2.25 भाई हैं, ऐसा कोई नहीं कहता होगा, क्योंकि नेचर कभी भी इनकम्प्लीट चीज़ों को नहीं देता है, कंप्लीट चीज़ों को देता है। ठीक है, तो जो कंप्लीट होता है ना उसी का नाम नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कंप्लीट मिल जाता है उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है। आप ऐसे भी समझ जाएं कि नेचुरल नंबर जो होता है ना कंप्लीट होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। देखिएगा, तो आपको तो समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर पूरा पूरा होता है। बात समझ गए? अब देखिए, नेचुरल नंबर को एक तरह से और समझा जाता है। गिनती की जितनी संख्याएं हैं ना उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की जितनी संख्याएं उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये क्या है? गिनती की संख्या है। काउंटिंग हम यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है ना शुरू करते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा है, यह क्या है? नेचुरल नंबर है। बात समझ रहे हैं? यानी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक, अनंत तक के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को शामिल कर दें, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाएं, तो उसके सेट को हम लोग होल नंबर कहते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर और 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर में माइनस लगा करके शामिल कर लिया जाए तो इन सबको मिला करके हम इंटीजर कहते हैं। सबको मिला करके क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। देखिएगा, इंटीजर का लिस्ट यहाँ आप देखेंगे, देख रहे हैं, डैश डैश करके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये जो सेट दिख रहा है ना मेरे बाबू, यही इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, याद रह जाएगा। अब देखिए, बात आती है इवन नंबर की। तो इवन नंबर के बारे में बोला गया है, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं इवन नंबर का सेट यहाँ पर है, डैश डैश -4 -2 0 2 4 डैश डैश, ये क्या है? इवन नंबर का सेट है। ठीक है, अब आप देखिए, इंटीजर को उठा लीजिए, इंटीजर में इवन नंबर को छांट दीजिए, इंटीजर से इवन नंबर को छांट दीजिए, मतलब हटा दीजिए। बाकी जितना बच गया सब के सब क्या है? ऑड नंबर है। बाकी सब के सब क्या है? ऑड नंबर है। यानी हम कह सकते हैं
कि ऑड नंबर वैसी संख्याएं होते हैं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर के बारे में बोला गया है कि वैसी संख्याएं जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग लगे, जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग लगे, यानी 1 और स्वयं के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश प्राइम नंबर है। इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर, इसका 2 फैक्टर, इसका 2 फैक्टर। देख रहे हैं ना? जैसे 7 है, 7 को हम अगर 7 का फैक्टर लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। 11 है, 1 लिख सकते हैं या 11 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे पूछ देता है कि प्राइम नंबर क्या है तो आप इस तरह से बताएंगे। वैसी संख्या है जिनकी 2 और केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 और केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर न हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो इसका मतलब आप ये भी नहीं समझेंगे कि 2 से कम फैक्टर हो जाएगा, नहीं, 2 और केवल 2 ही फैक्टर हो। उसमें कौन कौन? एक हो और एक जो नंबर है वो हो। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में बोला गया ना, जी 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला जो भी संख्या होगा उसको कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला जो भी संख्या होगा उसको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 2 से ज़्यादा हो गया का मतलब क्या? कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे 6 है, 6, 1, 2, 3, 6, 2 से ज़्यादा हो गया, क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आ गया? आप एक बात याद रखेंगे, सबसे छोटा कोई अगर आपसे प्राइम नंबर पूछता है तो आप कहेंगे कि 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। और यह 2 एक खास बात अपने आप में लेकर के आता है। यह वैसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अकेले है कि इवन नंबर है। बात समझ रहे हैं? मतलब 2 अकेला वैसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, बाकी जितने हैं सब के सब ऑड है। बाकी जितने हैं सब के सब क्या है? ऑड। ऑड मतलब ऑड नंबर है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ देखिएगा 0 दिया गया है इवन नंबर में। क्या दिया गया है? 0 दिया गया है इवन नंबर में। इवन नंबर में 0 शामिल है। 0 इवन नंबर होता है। कोई पूछेगा कि 0 ऑड नंबर है कि इवन नंबर, आप बोलोगे कि इवन नंबर। क्यों इवन नंबर? क्योंकि 0 में 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है। पूर्णतः भाग कैसे लगता है? तो 0 में जब 2 से भाग देते हैं तो हमको भागफल 0 मिलता है, और 0 एक पूर्णांक है, इसलिए हम कहेंगे कि भागफल इसका पूर्णांक मिल गया। इसका मतलब ये 0 2 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए 0 इवन नंबर है। बात समझ में आ गया? तो ये बेसिक बातें थी, ये सबको जानना चाहिए। जो मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, कहीं भी है, आप समझ रहे हैं बातों को? सबको जानना चाहिए। तो यह वीडियो सबके लिए है, और ख़ास करके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इन सारे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही खास है। तो सभी लोग देखते रहेंगे वीडियो को, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप अपने मैथमेटिक्स को वीडियो देख करके अच्छा से बिल्डअप कर लें, अच्छा मैथमेटिक्स सीख लें, और आप मैथमेटिक्स से खेलना सीख लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।